हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम रैखिक अवकल समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो मैंने उसका कॉन्सेप्ट बताया था, कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन हमारा ये अवकल समीकरण दी हुई है बाई डी एक्स माइनस डी एक्स प्लस 2y² डी वाई इजिकल टू 0। इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, व्यापक हल और विशिष्ट हल के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये इसका इंग्लिश फॉर्म में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में इक्वेशन लिखते हैं पहले बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y² डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बाई डी एक्स इधर ऐसे लिखेंगे, ये वाला टर्म इधर ले जाएंगे, दूसरा वाला ये हो गया x प्लस 2y² और इंटू में डी वाई। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि डी एक्स बटे डी वाई वाला फॉर्म बनेगा या डी वाई बटे डी एक्स वाला फॉर्म बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो हमारा इजीली ये डी एक्स बटे डी वाई वाला फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स के अपॉन में ले आएंगे, तो बाई डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ये हो गया इधर एक्स प्लस 2y² और बाई से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो इधर बचा हमारा डी एक्स बटे डी वाई और इज इक्वल टू इधर होगा एक्स बटे में बाई और प्लस 2y² बटे में बाई। ठीक है, इस बाई से ये बाई कैंसिल हो गया, तो ये है हमारा डी एक्स बटे डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन बाई प्लस 2 ठीक है स्टूडेंट। अब देखो मैंने जैसा आपसे बताया था कि आप किसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो वही वाला टर्म इधर आना। तो आप x का डिफरेंशियल कर रहे हैं तो इधर x वाला टर्म आएगा। ठीक है, और जो p और q बताया था मैंने कि अगर आप x का डिफरेंशियल कर रहे हैं तो p और q वो क्या हो सकता है, आपका बाइक का फंक्शन हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये उसी सेकंड फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारी लीनियर की। ये एक्स अपॉन बाई इधर ले आएंगे, तो इधर हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई और ये हो गया माइनस में 1 अपॉन बाई और इंटू एक्स, इस तरह से करके लिखेंगे और इक्वल टू 2y। देखो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। यहाँ पे हम बना लेंगे इसको इक्वेशन 1। अब जैसे मैंने बताया था इसकी हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से। तो p क्या होता है, x का मल्टीपल, मतलब जो x की गुणा में लिखा होता है। तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारी -1/बाई। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे इसका। तो आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर में इंटीग्रल में 1/बाई लिखेंगे, p की वैल्यू लिखी जाती है ना यहाँ पे, और बाई के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल कर देंगे। तो ये आ गया हमारा ई की पावर -1/बाई का इंटीग्रल होता है log बाई। ठीक है, अब ये आई एफ इज इक्वल टू आई एफ हो गया हमारा ई की पावर में log ये माइनस पावर बाई के यहाँ पे ले आएंगे, बाई के ऊपर, तो हो जाएगा 1/बाई। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अगर ई की पावर में log होता है ये, ठीक है, ई की पावर में log, तो ई की पावर log हट जाता है, तो जो भी वैल्यू होती है वो लिखी जाती है। तो ये इसका यहाँ पर आई एफ आ गया हमारा आई एफ। ठीक, अब जब जैसे मैंने वीडियो में बताया था पिछली कि जब आई एफ आ जाता है तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या करते हैं, उसकी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से गुणा करने पर समीकरण 1 से गुणा कर देंगे, तो इधर आएगा 1/बाई। और हमारी इक्वेशन क्या बन गई थी, देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई थी डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस 1/बाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आया हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस 1/बाई इंटू एक्स और इज इक्वल टू आ गया हमारा 1/बाई और इधर क्या था हमारा 2y। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो मैंने आपसे बताया था कि इधर वाला जो टर्म होता है ना, ये दो टर्म की मल्टीप्लाई का डिफरेंशियल होता है। पहला टर्म कौन सा होता है, पहला टर्म तो होता है आपका ये यहाँ जो लिखा होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और दूसरा टर्म होता है हमारा ये जिसका हम डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो डी अपॉन
किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंस, बाई के, बाई ऐसे ही। तो फर्स्ट टर्म क्या होया 1/बाई और इंटू में सेकेंड टर्म होया हमारा x इज इक्वल टू 1/बाई इंटू 2y। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल कर देंगे। तो जब इंटीग्रल करूँगा तो डिफरेंशियल हट जाएगा, तो इधर बचेगा हमारा x/बाई और इज इक्वल टू यहाँ पे बाई से बाई कैंसिल हो गया, इंटीग्रल में 2 बाहर लिख देंगे, dy और कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे 1 का क्या होगा बाई, तो x/बाई इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल बाई, तो इधर 2y प्लस का c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये देखो, ये आपका समीकरण दी हुई है हमें, dy/dx प्लस बाई कोट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स। ठीक है, इस इक्वेशनों में विशिष्ट हल ज्ञात करना है। ठीक है, और दिया हुआ है हमें y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू π/2। मैंने जैसा आपसे बताया था कि विशिष्ट हल और व्यापक हल क्या होता है। विशिष्ट हल में जो हम कांस्टेंट ऐड करते हैं ना, हमें उसकी वैल्यू और फाइंड करनी होती है। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, dy/dx प्लस बाई कोट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स। अब देखो स्टूडेंट, ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी बनाई है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले p की वैल्यू लिखते हैं। p क्या हो गया हमारा, अब देखो बाई का डिफरेंशियल हो रहा है, तो हम जो p देखेंगे वो p क्या देखेंगे, जो बाई की मल्टीप्लाई में, तो बाई की मल्टीप्लाई में क्या हमारा कोट एक्स, तो p हो गया हमारा कोट एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद करते हैं, इसका फाइंड करते हैं। IF इज इक्वल टू e की पावर में p का मान क्या है, कोट एक्स dx। ठीक है स्टूडेंट, तो IF इज इक्वल टू हो गया हमारा e की पावर, कोट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है हमारा, कोट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, log sin x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे e की पावर, ये log, इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, हट जाएगी। ये ऐसे समझो एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में बोल देते हैं हम कि e की पावर log हटा दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है, ये एक पूरा क्वेश्चन होता है ऐसे e की पावर log वाला। ठीक है, बट हम उसको ऐसे ही याद रखते हैं कि e की पावर log ये हट गया, तो इसके आगे जो वैल्यू है वो उसका आंसर होता है। तो IF आ गया हमारा sin x। अब इस IF से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे IF से। ठीक, यहाँ पे आप इसको इक्वेशन बना लो, इक्वेशन 1, IF से समीकरण इक्वेशन 1 को गुणा करने पर। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर आ गया हमारा sin x, ब्रैकेट में ये जो इक्वेशन थी हमारी dy/dx प्लस बाई कोट एक्स, और इधर जो बनेगा हमारा, इधर टर्म दे रखा था हमारा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स, और मल्टीप्लाई में हमारा sin x। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो मैंने आपसे बताया था कि इधर वाला जो टर्म होता है, ये दो टर्म की मल्टीप्लाई का डिफरेंशियल होता है। पहला टर्म कौन सा, यही हमारा जो IF होता है ये, और सेकंड टर्म जिसका हम डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई का डिफरेंशियल है। तो जब मैं इंटीग्रल करूँगा तो डिफरेंशियल हट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा इधर, तो ये दोनों टर्म बचेंगे। ठीक है, sin x और मल्टीप्लाई में दूसरा बाई। ठीक, इधर भी इंटीग्रल कर दो, इंटीग्रल 2x sin x मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर sin x से, और अलग अलग इंटीग्रल कर दूंगा, प्लस इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर कोट एक्स और इंटू में sin x dx। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको देखो, ये बाई sin x करके लिख लो, बाई पहले लिख लेते हैं। ठीक है, dx इज इक्वल टू यहाँ पे ये 2 तो लिख लेंगे बाहर। ठीक है, अब देखो इस पहले इंटीग्रल में
इस वाले में हम क्या अप्लाई करेंगे, खंड से। अब खंड से अप्लाई करेंगे तो खंड से में देखो ये दो टर्म है, एक तो है एक्स और दूसरा साइन एक्स। तो एक्स क्या है, एक्स तो एलजेब्रिक और साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो खंड से मैंने बताया था कि फर्स्ट और सेकंड लेने का जो तरीका होता है वो हम किसकी तरह लेते हैं, आइलेट की मदद से। तो आइलेट में एलजेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो इसका मतलब एक्स का एक्स फर्स्ट होगा और साइन एक्स सेकेंड होगा, बट इसमें हम ऐसा नहीं लिखेंगे। हम साइन एक्स को क्या है फर्स्ट लेंगे और एक्स को हम लेंगे सेकेंड, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं खंड से। पहला ऐसे ही, पहला टर्म ऐसे ही साइन एक्स, दूसरे का समाकलन, दूसरा हमारा एक्स, तो एक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, माइनस पहले का डिफरेंशियल, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा हमारा कोस एक्स, और दूसरे का समाकलन, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, फिर पूरे का समाकलन dx, ठीक है स्टूडेंट। और ये अगला वाला टर्म ऐसे लिख देते हैं, प्लस इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कोट एक्स क्या होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा कोस एक्स dx, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो बाई साइन एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स और माइनस इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रल में कोस एक्स dx और प्लस का लास्ट वाला टर्म ये इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर कोस एक्स dx, ठीक है। और प्लस का ये यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करते चलो, c प्लस का c, और यहाँ पे हो गया हमारा प्लस का c। अब ये वाला टर्म हो गया इससे कैंसिल। तो ये हमारा क्या बचा, बाई साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस का c, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गया हमारा इसका व्यापक हल। इसको बना दिया हमने इक्वेशन 2, इक्वेशन सेकंड। हमें एक्चुअली विशिष्ट हल ज्ञात करना था इसका, तो अब हम x और y की वैल्यू रखेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन में ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन में y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू ये π/2 दे रखी है। तो ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, y की वैल्यू 0 रखो, 0 साइन x की वैल्यू π/2 इज इक्वल टू x की वैल्यू π/2 का होल स्क्वायर और इनटू में साइन π/2 प्लस का c। ये वाला टर्म तो 0 हो गया हमारा, इधर 0 हो गया, और ये हो गया π/4 और साइन π/2 कितना होता है 1 और प्लस का c। तो जो c की वैल्यू है हमारी वो ये आ गई, c इज इक्वल टू π/4। अब ये c का मान इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो बाई साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और c की वैल्यू क्या हमारी, ये जब इधर वैल्यू जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, -π/4। ये इसका आंसर आ गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके बाय।